स्वागत आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एक यूपीएस लेना एक स्कैम है, क्या इसके थ्रू मार्केट में एक स्कैम चलाया जा रहा है जैसे बहुत सारे यूट्यूबर दावा कर रहे हैं। तो क्या ये सच है या नहीं, इन सब को भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में और कोशिश करेंगे उन सभी दावों के साथ आपको हम समझा सके कि क्या एक यूपीएस लेना आपके लिए वर्थ इट है या नहीं। तो इस वीडियो को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला, यूपीएस क्या होता है। दूसरा, क्या ये एक स्कैम है। और तीसरा, क्या ये स्कैम नहीं है, और अगर ये स्कैम नहीं है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, यानी इस वीडियो का कंक्लूजन। तो चलिए जानते हैं पहले यूपीएस के बारे में। आखिर एक यूपीएस होता क्या है। तो यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जिसका मतलब ये आपके तब काम आएगा जब आप कभी अचानक से पावर कट फेस करें या अचानक से आती बिजली की सप्लाई या तो तेज़ हो जाए या कम हो जाए, जहाँ इस बड़े वोल्टेज से आपके डिवाइस के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब हो सकते हैं। और उस जगह आपके काम आता है यूपीएस, जो आपके कंपोनेंट के रक्षक की तरह काम करता है, जो आपके कंपोनेंट को बढ़ते घटते वोल्टेज से बचाता है। तो ये है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपीएस के बारे में। चलिए अब जानते हैं कि क्या यूपीएस एक स्कैम है। तो इसको स्कैम कहे जाने के कुछ टर्म्स में एक चीज़ और आती है कि आपको दुकानदार ज़बरदस्ती चिपका देते हैं। अगर वो चिपका रहे हैं तो हाँ, ये स्कैम हो सकता है, पर मोस्टली हमारे कंप्यूटर सेलिंग एक्सपीरियंस में हमने किसी को आज तक यूपीएस खुद से सजेस्ट नहीं किया। और ऐसी कुछ चीज़ कही जाती है स्कैम कहे जाने पे यूपीएस को। जैसे यूपीएस का मतलब हुआ अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जहाँ पावर सप्लाई आपके पास कांस्टेंट ना आ रही हो, उस केसेस में आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको ध्यान रखते हुए आप खुद के घर के इन्वर्टर को भी यूज़ कर सकते हैं अगर उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है, जो पावर कट होने में बंद या चालू नहीं होते, वो लगातार चलते रहते हैं। इसलिए अगर आप यूपीएस खरीदना चाह रहे हैं तो आप इससे बेहतर खरीद सकते हैं इन्वर्टर, वो भी थोड़ा लेटेस्ट जनरेशन का, जो बहुत पुराना ना हो, जिसमें पावर कट होने पर 1 सेकंड के लिए भी कोई कंपोनेंट बंद ना हो। स्पेशली आपका पीसी, जिसके यूपीएस को बलिदान देकर ही आपने इन्वर्टर लगाया है। और अगर हम इस तरह से देखें तो यूपीएस स्कैम हो सकता है। और अगर आपके पास इन्वर्टर है और आप यूपीएस खरीद रहे हैं तो ये स्कैम है आपके लिए। और क्योंकि गेमिंग पीसी चलाने वाला यूपीएस आपको 4-5 हज़ार का पड़ेगा, जो 1 KB का होता है, और उसके बाद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट का या 10 मिनट का ही बैकअप देगा, क्योंकि यूपीएस की फंक्शनैलिटी ऐसी होती है कि आपको पावर प्रोवाइड करती है आपके पीसी को पावर कट के बाद बाकी काम को सेव कर शट डाउन करने के लिए। तो अगर आप एक कंप्यूटर और यूपीएस खरीदने वाले हैं तो आप इसको ध्यान में रखते हुए एक इन्वर्टर ले सकते हैं किस्तों पे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा बैकअप देगी आपको। और वैसे कुछ और चीज़ें जो यूपीएस को स्कैम बता सकती है, जैसे आजकल के आने वाले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स जो ऑटो सेव कर लेते हैं बहुत सारे डाटा को। और वैसे भी पावर कट के बाद अचानक पीसी ऑन या ऑफ होने से मेरा कोई कंपोनेंट तो आज तक ख़राब नहीं हुआ। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यूपीएस को स्कैम कहते हैं। और अगर इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स आपके भी तो हमें नीचे कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं यूपीएस स्कैम क्यों नहीं है। तो पहला आर्गूमेंट है कि यूपीएस से बेहतर है इन्वर्टर, जो बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बिल्कुल मेरी तरह होंगे, जो शहरों में रेंट पे रहते होंगे, उनके लिए किराए के घर में एक इन्वर्टर लगाना समझदारी नहीं होगी। उन्हें मजबूरन इस्तेमाल करना पड़ेगा यूपीएस। दूसरा पॉइंट कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर सेव कर लेते हैं बहुत सारे डाटा को ऑटो सेव के साथ, लेकिन ये इतना कारगर नहीं होता क्योंकि बहुत सारे लोग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते। इंडिया में बहुत सारे लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल भी ऑटो सेव नहीं करता। जिस हिसाब से अगर आप कंपोनेंट पुराने और आप पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर पाते हैं उस पर, तो उसको और सेव रखने के लिए आपको एक यूपीएस लेना ही पड़ेगा। और अगर हम बात करें आखिरी पॉइंट की, जिसमें कहा जाता है कि अगर पावर इंटरप्ट हो तो आपके कंपोनेंट ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे पुराने कंपोनेंट इन सभी झटकों को संभाल लिया करते थे काफ़ी आसानी से। पर ये कोई वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे तम्बाकू से कैंसर होता है, लेकिन मेरे चाचा रोज़ तम्बाकू खाते थे और वो 80 साल की उम्र तक जीके मरे। या जैसे बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना और सोचना कि आप बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, पर आपको नहीं पता कि सामने से कौन सी गाड़ी कितनी तेज़ी से आ सकती है। तो मॉरल ऑफ द पॉइंट और कंक्लूजन यही रहेगा इस वीडियो का कि आपको यूपीएस लेना चाहिए, भले ही वो इन्वर्टर के फॉर्म में हो या यूपीएस के फॉर्म में हो, क्योंकि आपके कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। ये हमारे खुद के केसेस में हुआ है। नई DDR4 की रैम ख़राब हुई थी पावर सप्लाई के इंटरप्ट होने की वजह से। तो ये एक प्रिकॉशन है, हर केस में ऐसा नहीं होता। हमारा लैपटॉप बिना बैटरी के चलता है और वो भटाक से बंद होकर भटाक से ऑन हो जाता है, पर कुछ होता नहीं है उसको भी। पर फिर भी 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, और दूसरा, आपकी मर्जी। तो ये था इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन। और वैसे हाँ, लैपटॉप वाली बात सच है, लेकिन उस लैपटॉप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं रहता। तो अभी भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको क्या चुनना है। तो इससे जुड़े विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।